हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यानी RGUHS कर्नाटका के पीएचडी एडमिशन एंड एंट्रेंस एग्जाम 2026-27 के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। अगर आप मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, आयुष, एलाइड हेल्थ साइंसेज या फिजियोथेरेपी बैकग्राउंड से हो और पीएचडी करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हो। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स CSIR नेट और UGC नेट के लिए भी टैग किए गए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। ये बुक्स नेट, सेट, गेट और किसी भी रिसर्च या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। आप चैनल के होम पेज पर जाकर शॉप बटन में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपको कोर्स वाइज और एग्जाम वाइज बुक लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप डायरेक्टली ऑर्डर भी कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। चलिए अब शुरू करते हैं और पूरे ब्रोशर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एंट्रेंस एग्जाम की डेट है 7 मई 2026। एग्जामिनेशन फ़ी रखी गई है 3000 रुपीज़। एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैंडिडेट सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद ही एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल होगा और किसी भी तरह की हार्ड कॉपी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं कैलेंडर ऑफ इवेंट्स पर, जो सेकंड पेज पर दिया गया है। नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 10 मार्च 2026 को। ब्रोशर और एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पर अपलोड हुआ 15 मार्च 2026 को। ऑनलाइन पेमेंट की लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2026 और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट भी 15 अप्रैल 2026 ही है। हॉल टिकट अवेलेबल होगा 30 अप्रैल 2026 को। एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा 7 मई 2026 को। प्रोविजनल रिजल्ट आएगा जून 2026 के थर्ड वीक में। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को प्रिलिमिनरी सिनॉप्सिस सबमिट करना होगा जुलाई 2026 के थर्ड वीक में। उसके बाद सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन कमेटी के सामने होगा अगस्त 2026 के सेकेंड वीक में और फाइनली सेशन स्टार्ट होगा सितंबर 2026 से। ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है एलिजिबिलिटी डिटरमिन करने के लिए, जिससे स्टूडेंट्स को पीएचडी एडमिशन दिया जा सके डिफरेंट फैकल्टीज़ में, जैसे मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, आयुष, नर्सिंग, एलाइड हेल्थ साइंसेज और फिजियोथेरेपी फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एलिजिबिलिटी। जो स्टूडेंट्स पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं, उन्हें सिलेक्टेड डिक्लेयर किया जाएगा एडमिशन के लिए। लेकिन ये एडमिशन डिपेंड करेगा गाइड अवेलेबिलिटी और इंस्टीट्यूशन अवेलेबिलिटी पर। रिजल्ट 2 एकेडमिक सेशंस तक वैलिड रहेगा। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कैंडिडेट इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। कैंडिडेट ने रेलेवेंट सब्जेक्ट में पीजी डिग्री एंड डिप्लोमा कंप्लीट किया होना चाहिए, जो रिकग्नाइज्ड हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रिस्पेक्टिव काउंसिल से। कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होना मैंडेटरी है और जो सब्जेक्ट उसने पीजी में पढ़ा है वही सब्जेक्ट या ब्रांच में पीएचडी कर सकता है। अब सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी देखते हैं। मेडिकल में कैंडिडेट्स जिनके पास MD, MS, मेडिकल पीजी डिप्लोमा, DM, MCH या MSc इन मेडिकल सब्जेक्ट्स है वो एलिजिबल हैं। डेंटल के लिए MDS या डेंटल पीजी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी में MPT या इक्विवेलेंट मास्टर्स डिग्री वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। फार्मेसी के लिए MPharm, PharmD या PharmD पोस्ट बैकलोरिएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एक नोट भी दिया गया है कि PharmD वाले सिर्फ फार्मेसी प्रैक्टिस में पीएचडी कर सकते हैं। MPharm कैंडिडेट्स फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियल फार्मेसी में अप्लाई कर सकते हैं और क्वालिटी अश्योरेंस या फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वाले कैंडिडेट्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में एलिजिबल हैं। अब आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करें तो आयुर्वेदा के लिए MD आयुर्वेदा या MS आयुर्वेदा डिग्री चाहिए। नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज के लिए पीजी डिग्री रिक्वायर्ड है। उनानी के लिए पीजी डिग्री इन उनानी चाहिए। होम्योपैथी के लिए MD होम्योपैथी रिक्वायर्ड है। नर्सिंग के लिए MSc नर्सिंग या MPhil इन नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। अब अलाइड हेल्थ साइंसेज सेक्शन काफ़ी डिटेल्ड है। रेडिएशन फिजिक्स के लिए MSc रेडिएशन फिजिक्स या मेडिकल फिजिक्स चाहिए। क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी, MPhil या MA MSc साइकोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड है। न्यूरोसाइंस टेक्नोलॉजी के लिए MSc या MPhil इन न्यूरोसाइंस टेक्नोलॉजी चाहिए।
क्लिनिकल रिसर्च के लिए एमएससी क्लिनिकल रिसर्च या लाइफ साइंसेज रिलेटेड डिग्रीज जैसे बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक्स, न्यूरोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी वगैरह एक्सेप्टेड हैं। मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए एमएससी या एमफिल इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है। पब्लिक हेल्थ के लिए मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ या इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए। रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी के लिए एमएससी या एमफिल इन रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी चाहिए। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए एमएससी या एमफिल इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, हीमेटोलॉजी या रिलेटेड फील्ड्स एक्सेप्टेड हैं। परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के लिए एमएससी या एमफिल इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी चाहिए। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मास्टर्स या एमएससी इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स के लिए एमएससी या एमफिल इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स चाहिए। एकोकार्डियोग्राफी के लिए एमएससी या एमफिल इन एकोकार्डियोग्राफी रिक्वायर्ड है। ऑप्टोमेट्री के लिए एमएससी या एमफिल इन ऑप्टोमेट्री चाहिए और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के लिए एमएससी या एमफिल इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के लिए कैंडिडेट्स जिनके पास एमएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, चाहे वो RGUHS से हो या किसी और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इक्विवेलेंट डिग्री हो या एमफिल विद एमएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हो, वो एलिजिबल हैं। रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी के लिए एमएससी रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी या इक्विवेलेंट डिग्री रिक्वायर्ड है या एमफिल विद एमएससी इन रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी भी एक्सेप्टेबल है। ह्यूमन एनाटॉमी के लिए एमएससी इन ह्यूमन एनाटॉमी या एमफिल विद एमएससी इन ह्यूमन एनाटॉमी रिक्वायर्ड है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए एमएससी इन ह्यूमन फिजियोलॉजी या एमफिल विद एमएससी इन ह्यूमन फिजियोलॉजी रिक्वायर्ड है। फोरेंसिक साइंसेज के लिए एमएससी इन फोरेंसिक साइंसेज या एमफिल विद एमएससी इन फोरेंसिक साइंसेज एलिजिबल है। रेडियोथेरेपी के लिए एमएससी इन रेडियोथेरेपी या एमफिल विद एमएससी इन रेडियोथेरेपी वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है कि एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तभी मिले है जब RGUHS रिकॉग्नाइज्ड पीएचडी गाइड और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन अवेलेबल हो। अब आते हैं ड्यूरेशन ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम पर। फुल टाइम पीएचडी के लिए मिनिमम ड्यूरेशन 2 साल है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास एमडी, एमएस या पीजी डिप्लोमा है और 3 साल उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास एमएससी इन मेडिकल सब्जेक्ट्स है। पार्ट टाइम पीएचडी के लिए मिनिमम ड्यूरेशन 3 साल है एमडी, एमएस या पीजी डिप्लोमा वालों के लिए और 4 साल एमएससी मेडिकल वालों के लिए। मैक्सिमम ड्यूरेशन फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों के लिए 5 ईयर्स तक हो सकती है इंक्लूडिंग कोर्स वर्क। दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए मिनिमम ड्यूरेशन फुल टाइम में 3 साल और पार्ट टाइम में 5 साल है। मैक्सिमम ड्यूरेशन फुल टाइम के लिए 5 ईयर्स और पार्ट टाइम के लिए 7 ईयर्स तक हो सकती है। अगर कैंडिडेट गाइड और रिसर्च डिपार्टमेंट सेम इंस्टीट्यूशन में है तो पार्ट टाइम ड्यूरेशन 4 साल तक रिड्यूस की जा सकती है, एक्सेप्ट मेडिकल फैकल्टी के केसेस में। अगर कैंडिडेट और गाइड डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से हैं तो पार्ट टाइम पीएचडी के लिए मिनिमम ड्यूरेशन 5 ईयर्स रहेगा और अगर कैंडिडेट, गाइड और डिपार्टमेंट तीनों अलग जगह पर हैं तो रजिस्ट्रेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। एक्सेप्शनल केसेस में मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर अप्रूवल वाइस चांसलर का होना जरूरी है। 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स को मैक्सिमम ड्यूरेशन में 2 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। विमेन कैंडिडेट्स को मटर्निटी लीव या चाइल्ड केयर लीव एक बार मिल सकती है पूरे पीएचडी ड्यूरेशन में मैक्सिमम 240 डेज के लिए, लेकिन उन्हें ये लॉस्ट पीरियड कॉम्पनसेट करना होगा। एक इम्पॉर्टेंट नोट भी दिया गया है रीलोकेशन के रिगार्डिंग, जहां कैंडिडेट अपनी रिसर्च दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कर सकता है स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ और प्रॉपर अप्रूवल्स के बाद। पार्ट टाइम पीएचडी कैंडिडेट्स को हर 6 मंथ्स में 45 डेज का कॉन्टैक्ट पीरियड कंप्लीट करना होगा और उसका अटेंडेंस सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। पार्ट टाइम पीएचडी सिर्फ टीचिंग फैकल्टी या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री या हॉस्पिटल्स में काम करने वाले एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है। फुल टाइम पीएचडी कैंडिडेट्स किसी भी इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए। फॉरेन नेशनल्स सिर्फ फुल टाइम पीएचडी कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। अब आते हैं प्रोसीजर फॉर एडमिशन सेक्शन पर। सभी कैंडिडेट्स को पीएचडी प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना मैंडेटरी है। एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का होगा जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है। एग्जाम 2 पेपर्स का होगा, दोनों 3 आवर्स के होंगे।
पहला पेपर रिसर्च मेथडोलॉजी का होगा जिसमें 50 मार्क्स होंगे और दूसरा पेपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा जो पीजी लेवल कॉम्पिटेंस के हिसाब से होगा और 50 मार्क्स का होगा। हर पेपर में 8 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा और कैंडिडेट को 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे दोनों पेपर्स में। दोनों पेपर्स के मार्क्स कंबाइन करके पास क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू या वाइवा वॉइस कंडक्ट किया जाएगा जहां कैंडिडेट अपना रिसर्च इंटरेस्ट और एरिया प्रेजेंट करेगा पीएचडी रजिस्ट्रेशन कमेटी के सामने। इंटरव्यू में रिसर्च एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट नॉलेज, रिसर्च फीजिबिलिटी और रिसर्च का कंट्रीब्यूशन इवैल्यूएट किया जाएगा। हर साल सिर्फ एक एडमिशन साइकिल होगा और एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट 2 टर्म्स के लिए वैलिड रहेगा। कॉलेजेस अपनी कैपेसिटी और अवेलेबल रिसर्च गाइड्स के बेसिस पर पीएचडी सीट्स डिसाइड करेंगे और यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स फॉलो करना होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन रिजेक्शन कंडीशंस की। एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है अगर फॉर्म इनकम्प्लीट हो, फोटोग्राफ अपलोड ना की हो, फोटोग्राफ्स मिसमैच हों, अटेस्टेशन ना हो, एप्लीकेशन साइन ना हो, डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड ना हो या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल ना हो। हाउ टू सबमिट सेक्शन के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू सबमिट करनी होगी और हार्ड कॉपी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इनक्लोजर्स में पीजी डिग्री सर्टिफिकेट्स, मार्क्स कार्ड्स, स्टेट काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, एनओसी फ्रॉम एम्प्लॉयर, फी पेमेंट डिटेल्स और अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड करने होंगे। एंट्रेंस एग्जाम फी है 3000 रुपीज़ और पेमेंट मोड ऑनलाइन होगा। एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी किसी भी कंडीशन में रिफंडेबल नहीं है। कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग एग्जाम 7 मई 2026 को होगा। टाइम होगा 10 AM से 1 PM तक और एग्जाम सेंटर होगा BMCRI बेंगलोर। अब सिलेबस की बात करें तो एग्जाम 2 पार्ट्स में होगा। पेपर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक रिसर्च मेथडोलॉजी होगा जिसमें टॉपिक्स इंक्लूड हैं रिसर्च मेथडोलॉजी इंट्रोडक्शन, रिसर्च प्रॉब्लम डेफिनेशन, हाइपोथेसिस जनरेशन, रिसर्च डिज़ाइन, सैम्पलिंग डिज़ाइन, मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक्स, डेटा कलेक्शन मेथड्स, डेटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस, सैम्पलिंग फंडामेंटल्स, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, रिसर्च मेथड्स, लिटरेचर रिव्यू, क्लिनिकल रिसर्च, आर्टिकल राइटिंग, बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस और क्लिनिकल ट्रायल्स। पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा और उसका सिलेबस पीजी कोर्स के इक्विवेलेंट होगा। एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग दोनों पेपर्स 50-50 मार्क्स के होंगे, 8 क्वेश्चंस होंगे और 5 अटेम्प्ट करने होंगे। एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर्स का होगा और सेपरेट आंसर बुकलेट्स दी जाएंगे। फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने पर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है आफ्टर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अपॉर्चुनिटी। मैल प्रैक्टिस केसेस में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को एग्जाम से 30 मिनट्स पहले सेंटर पर प्रेजेंट होना होगा। सिर्फ हॉल टिकट वाले कैंडिडेट्स को एग्जाम देने की परमिशन होगी। किसी भी तरह की कॉपीइंग या अनफेयर मीन्स अलाउड नहीं है। एग्जाम स्टार्ट होने के बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगी और फर्स्ट 30 मिनट से पहले कोई हॉल लीव नहीं कर सकता। एंड तक पेपर सबमिट करना होगा। अटेंडेंस शीट साइन करना मैंडेटरी है। एग्जामिनेशन हॉल में साइलेंस मेंटेन करना होगा और मिसकॉन्डक्ट पर एक्सपल्शन हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल फ़ोन या ब्लूटूथ अलाउड नहीं है। डॉक्यूमेंट के लास्ट में डिजिटल सिग्नेचर दिया गया है रजिस्ट्रार के द्वारा, डेटेड 17 मार्च 2026।